निकालिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स और ये अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बट उससे पहले हेलो वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरे एक नई वीडियो में, जिसमें लग रहा है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी और ये वैकेंसी आप सबके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें काफी अच्छा पे स्केल देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये वैकेंसी एनबीसीसी इंडिया जैसी एक बहुत बड़ी कंपनी ने निकाली है, तो आप इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हो और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सो दैट आप इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। और जो भी मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस वैकेंसी को भरने के लिए। चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट डिटेल कि इस टाइम पर हम बात करते हैं जो वैकेंसी निकलती है फॉर द लॉयर्स। और अगर आप एक लॉयर हैं जो गवर्नमेंट वैकेंसीज में जाना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। साथ ही साथ इस चैनल पर हम अब वो वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं जो कि इंटर्नशिप के लिए निकाली गई हो, तो आप उनके लिए भी इस चैनल को देख सकते हैं। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो पर लगा रहा हूं मैं 100 लाइक्स का गोल, तो उस लाइक गोल को जरूर पूरा कर दीजिएगा, सो दैट वी गॉट अ मोटिवेशन और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते रहें। साथ ही साथ हम कर रहे हैं अभी 100 डेज चैलेंज, जिसमें 100 डेज तक मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो इसके सपोर्ट के लिए आपको एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा सो दैट वी गॉट मोटिवेशन। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी काफी सारी वैकेंसीज हैं जो आप मिस आउट कर देते हैं बिकॉज ऑफ द डेट्स निकल जाती हैं उनकी। तो आपको अगर आप उनमें से एक नहीं है तो अभी बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आप अपडेटेड वीडियो देख सकें। और अगर आप अपडेटेड वीडियो देखेंगे तभी आप उन अपॉर्चुनिटी को भर पाएंगे। चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि निकाली गई है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अंडरटेकिंग है और एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए बन सकती है, क्योंकि इसमें काफी अलग अलग डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल मैनेजर की अपॉर्चुनिटी है, जनरल मैनेजर इन पहले तो जनरल मैनेजर इन लॉ, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ लॉ डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, बट मैं फिर भी आपको ये सारे वैकेंसीज बताना चाहता हूँ सो दैट आप किसी और को भी रेफर कर सकें। जनरल मैनेजर इन इंजीनियरिंग, जनरल मैनेजर इन एचआरएम, जनरल मैनेजर इन प्लानिंग, तो ये निकले आप सबके लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज। पर इसमें हम सिर्फ जनरल मैनेजर इन लॉ डिपार्टमेंट के बारे में बात करने वाला है, तो ये अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपका पे स्केल होने वाला है 1 लाख से लेकर 2,60,000 तक, तो काफी अच्छा पे स्केल देखने को मिल रहा है। E7 का आपका पे स्केल होने वाला है, तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हो तो आपको ये पे स्केल का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ही अच्छा पे स्केल है आप सबके लिए। साथ ही साथ इसमें एक ही पोस्ट निकाली गई है जो कि एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पोस्ट है, तो अगर कोई SC/ST कैंडिडेट इसे भरता है तो वो उसके पर्क्स का फायदा नहीं उठा पाएगा, बट वो भी इस अपॉर्चुनिटी को जरूर भर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपर एज लिमिट की। तो इसमें अपर एज लिमिट दे रखी है आपकी 57 ईयर्स की, तो अगर आपकी एज 57 ईयर्स से कम है तभी आप इस अपॉर्चुनिटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो अपनी एज के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन सारी अपॉर्चुनिटीज में एक बात कॉमन होती है कि इसमें आपको एज लिमिट जरूर दी होती है, और इस एज लिमिट से ये डिफाइन होता है कि वो कौन से एज लिमिट के लोग इसे भर सकते हैं। तो अगर आपकी एज 57 से कम है तभी आप इस अपॉर्चुनिटी को भर पाएंगे। अब देख लेते हैं आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। तो अगर आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी है BA LLB या फिर LLB करी हुई है विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपके मिनिमम 50% मार्क्स हैं, तभी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। और अगर आपने BA LLB और LLB करी हुई है तभी, क्योंकि इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं LLB लिखा हुआ है और यहाँ पे BA LLB 5 इयर्स लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों में से अगर आपने कुछ भी करी है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात, बट ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आपका जो भी फॉर्म है वो इमीडिएटली कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, और मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज इसी डिपार्टमेंट में ऐसे ही निकाली जाती हैं जिसमें आपको एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देख लेते हैं आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस में इन्होंने क्या क्या मांगा है। तो अगर हम बात करें तो इन्होंने टोटल 18 years of relevant experience should be presented in the work on regular basis of minimum 2 years। अगर आपके पास 18 years का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ आपने कहीं पे भी कंटिन्यूसली 2 साल तक आपने वर्क करा हुआ है किसी डिपार्टमेंट में या फिर किसी भी सेक्टर में, अगर आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है तब भी आप इस अपॉर्चुनिटी को भर सकते हैं। तो आपका पे स्केल यहाँ पे मेंशन कर रखा है जो कि होने वाला है 90,000 से लेकर 2,40,000 तक, और लेवल 13 का आपको पे स्केल मिलेगा। यह आपका पे स्केल बाद में डिफाइन होगा, जिसमें आपका पे स्केल यहाँ पे दे रखा है जो कि लेवल 13 का है, वो है
23,100 रुपीज से लेकर 2,15,900 तक। तो ये होने वाला है आपका वर्किंग डिपार्टमेंट। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ड्राइंग मिनिमम एनुअल जो आपकी सीटीसी है वो होने वाली है आपकी 36 लाख, और फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स तक आपका यही पीरियड रहने वाला है, यही आपकी पे स्केल रहने वाले है। अब बात करते हैं आपके मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशंस की। तो कैंडिडेट मस्ट बी इनरोल्ड एज एन एडवोकेट, एडवोकेट आप इनरोल होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 18 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस किसी पीएसयू, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर या फिर किसी भी ऑटोनोमस बॉडीज में, तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। अब बात करते हैं एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस की। तो अगर आपने लिटिगेशन कर रखी है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो सकता है। अगर आपने आर्बिट्रेशन करी है, कंसल्टेंटिंग करी है, अदर डिस्प्यूट मैटर्स में रिजॉल्व करा है, तो भी आप इसके लिए जा सकते हैं। अगर आपके पास ड्राफ्टिंग और भी लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना, प्रोवाइडिंग लीगल ओपिनियंस, हैंडलिंग लीगल मैटर्स, इनका एक्सपीरियंस है, तो भी आप एक डिजायर्ड कैंडिडेट बन जाएंगे। अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे डिजायरेबिलिटी में आपको यही लिखा हुआ है, कैंडिडेट हैव रियल एस्टेट का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट बन जाएंगे। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए एप्रोप्रिएट लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस की, एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए आपके पास, प्रेफरेंस होनी चाहिए यूज ऑफ कंप्यूटर और लीगल रिसर्च आपको आनी चाहिए, और कैंडिडेट को जो भी लीडिंग लॉज हैं वो पता होने चाहिए। तो यही आपका क्राइटेरिया होगा इसके लिए, और अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भरिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं भर रहे हैं और अगर आपके पास लेवल ऑफ एक्सपीरियंस बहुत कम है, तो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, सो दैट मैं आपके लिए और अच्छी वैकेंसी लेकर आ सकूं आपके एक्सपीरियंस रिलेटेड। तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को भरने जा रहे हैं तो इसमें आपकी फीस होने वाली है 1000 रुपीज। तो आपकी एग्जामिनेशन फीस होने वाली है 1000 रुपीज। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को भरते हैं तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। साथ ही साथ SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये फीस फ्री होने वाली है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आप ये अपॉर्चुनिटी भर रहे हैं तो आपकी जो भी फीस है वो ये होने वाली है। साथ ही साथ आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट होने वाली है आपकी 20 दिसंबर की। तो उससे पहले पहले आपको इस अपॉर्चुनिटी को भर देना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके लेवल ऑफ एक्सपीरियंस बहुत ही कम है या फिर आपके डिजायर्ड जॉब कुछ अलग है, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, सो दैट मैं आपके लिए वैसी अपॉर्चुनिटी लेकर आऊं। जैसे कि कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि उनको मुंबई की अपॉर्चुनिटी चाहिए, महाराष्ट्र की, मुंबई की। तो मैंने उनके लिए कुछ दिन पहले एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें महाराष्ट्र की अपॉर्चुनिटी के बारे में हमने बात की है, जो कि एक फ्रेशर वैकेंसी होने वाली है। तो आप उसे भी चेकआउट जरूर कर सकते हैं। और बाकी मैंने प्ले लिस्ट आपके लिए बना रखी है दिसंबर की, आप उसे भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि आने वाले 15 डेज में और भी ऐसी काफी सारी वैकेंसी आने वाली है जिनको आप बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अभी ले चलता हूं, मिलता हूं आपसे फिर से एक नई वैकेंसी, नई जॉब और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए आप ये सारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए चलता हूं, मिलता हूं आपसे कल फिर से एक नई वैकेंसी में।